दिल्ली चुनाव में अचानक से रामायण का मुद्दा गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के रामायण की कथा को लेकर बीजेपी आक्रामक हो चली है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बताया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में रामायण की घटना को किया शेयर। दिल्ली के पूर्व सीएम ने एक चुनावी सभा में कहा कि एक दिन रामचंद्र खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनकर। सीता मैया ने लक्ष्मण को कहा कि मुझे यह हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने श्री राम की बात का हवाला देकर जाने से मना किया। भगवान राम कहकर गए कि मुझे आपकी रक्षा करनी है। सीता ने कहा नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ कि तू जा और हिरण को पकड़ कर ला। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और रावण अपना वेश बदलकर सीता मैया का हरण कर चला गया। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को यह हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। बीजेपी ने कहा फर्जीवाल की रामायण। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी लगातार अब हमलावर हो रही है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि आपके नेता विशेषकर अरविंद केजरीवाल कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास ये बताने को नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए और विकास के लिए क्या किया है। आम आदमी पार्टी के नेता विशेष तौर से केजरीवाल साहब कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास ये बताने को नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। वो ये सब बेसिर पैर की बातें छोड़ दे, सीधा सीधा बताएं। क्या 500 स्कूल बनाए जिसका वायदा था? क्या 20 कॉलेज बनाए जिसका वायदा था? क्या 20 हॉस्पिटल बनाए जिसका वायदा था? क्या 8,500 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार से आने के बाद यमुना जी को इन्होंने साफ किया, जो 2020 में केजरीवाल ने कहा था मैं 5 साल में इसको साफ कर दूंगा, मेरे पे विश्वास रखिए, अगर ना करूं तो वोट मत दीजिएगा। तो अब किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? तो केजरीवाल साहब की अपनी किसी भी बात का विश्वास दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता नहीं कर रही है। पंजाब में भी इन्होंने 2.5 साल पहले चुनाव लड़ते हुए ये कहा था कि मैं 1,000 रुपया वहां की माताओं बहनों को दूंगा, महिलाओं को दूंगा। आज 2.5 साल हो गए, एक पैसा नहीं दिया। तो आज दिल्ली की जनता उन पे विश्वास कैसे करे कि वो जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे? मैं बहुत समय से कह रहा हूं, ये इनका हमेशा की तरह झूठा चुनावी वायदा है। ऑन द अदर हैंड भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। क्यों? उसको वेल थॉट करके बजट प्रोविजंस को थिंक ओवर करने के बाद हम कोई घोषणा करते हैं जिसको हम संकल्प कह रहे हैं। अगर हमने उड़ीसा की माताओं बहनों को कहा था तो अब उड़ीसा की सरकार बनने के बाद हम लागू कर रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये मोदी जी की गारंटी है और ये गारंटी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भाजपा नेता मनोज तिवारी का पलटवार। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान से मैं जरा भी हैरान नहीं हूं, क्योंकि वह चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। उनकी कल की बातों से समझ आ गया कि उनका सत्य सनातन हिंदू धर्म राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि माता सीता के संदर्भ में कुछ बातें हुई हैं और संजोग से आज मैं जब निकल के जिस सॉल को लेके चला वो मधुबनी पेंटिंग का सॉल है। मैं कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल
अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देगी। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के दोनों संकल्प पत्र सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए खतरनाक है। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 16 जनवरी को अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। बीजेपी हो या आप, दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। वहीं एक तरफ कांग्रेस भी जनता से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा उसको वोट करें।